हम्म। आज हम किसानों की समस्याओं को देखते हुए जैविक खाद के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। किसान अज्ञानतावश अपने खेतों में यूरिया की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं प्रतिवर्ष, जिससे खेतों में अम्लीयता बढ़ रही है, खेतों का उत्पादन घट रहा है। ऐसे अम्लीय खेतों से जो उत्पादन होता है अनाज का, उसे खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। आजकल 2-3 घरों के बीच में एक डायबिटीज, कैंसर, बीपी का मरीज तैयार हो रहा है। इसके बचाव के लिए जैविक खेती के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट, जिसे केचुआ खाद भी कहते हैं, सबसे आसान तरीका है जो किसानों की समस्याओं को दूर करेगा। इसलिए हर घर में 1-2 पशु होना आवश्यक है। किसान कचड़े और ऐसे पशुओं के गोबर को मिलाकर केचुआ खाद का निर्माण करें और अपने खेतों में डालें। केचुओं की कई प्रजातियां होती हैं। लगभग 306-7 प्रजाति के केचुए पाए जाते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्रों में पाले जाते हैं, वहाँ से किसानों को प्रदाय किए जाते हैं। किसान लगभग 10 से 20 से 25 दिन का गोबर और अधपका हुआ कचड़ा दोनों को एक साथ मिलाकर किसी छायादार स्थान में प्लास्टिक बिछाकर 10 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 1 फुट ऊंचाई में जमा कर इसमें केचुए डालें और इनके बचाव के लिए बरसाती या धान का पुआल ढक दें, जिससे कीड़े मकोड़े और अन्य पक्षी केचुओं को नुकसान न पहुंचा सकें। हर 3-4 दिन में केचुओं को 2-4-5 लीटर पानी से हल्की सिंचाई करते रहें और बगल में दूसरे कचड़े और केचुआ गोबर के खाद इकट्ठा करते रहें। जब एक ढेर का कचड़ा गोबर केचुए खाकर समाप्त कर देते हैं तो दूसरे ढेर में ये आसानी से चले जाते हैं। इसमें कोई टाँका या विशेष संरचना की आवश्यकता नहीं है जो किसान ना कर सकें, इसलिए किसान इसको आसानी से कर सकते हैं और अपने खेतों में साग भाजी, धान, गेहूँ और अन्य फलदार पौधों को इससे उपजाऊ बना सकते हैं। फलदार पौधों में इसको लगभग पहले वर्ष में 5 से 7 किलो तक डालना चाहिए। फसलों में लगभग 1 एकड़ में 2 टन के लगभग बुवाई के समय खेतों में छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद सिंचाई के बाद भी 2-3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा यूरिया मिलाकर सिंचाई के बाद छिड़काव कर सकते हैं। 1-2 पशु से 1 महीने में लगभग 4 से 5 कुंटल खाद बन जाती है। इस खाद की कीमत लगभग 500 से 1000 रुपये प्रति कुंटल होती है। इसको ज़्यादा मात्रा में तैयार करके किसान व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। ये खेत के पीएच मान को संतुलित करता है। खेतों में जो रासायनिक खाद के द्वारा पीएच मान का संतुलन बढ़ रहा है, इसको ये नियंत्रित करता है और जो अनाज उत्पादन होता है यह जहरीलेपन को दूर करता है। इसलिए प्रत्येक किसान के लिए यह अति आवश्यक है। सभी प्रकार के कचड़े जो सड़ने योग्य हैं, 15 से 20 दिन में सड़ जाते हैं, इनको गोबर के साथ मिला करके वर्मी कंपोस्ट
तैयार किया जा सकता है। ये केचुए लगभग 15 से 20 दिन में तैयार हो जाते हैं। एक केचुए एक बार में लगभग 200 से 250 अंडे देता है और 15 से 20 दिन बाद पर्याप्त भोजन करने लगते हैं। ये 24 घंटे कचड़े को खाते हैं और किसान की मदद करते हैं। ये खेत की आंत कहा जाता है इन केचुओं को। भारी मात्रा में इनसे बनी हुई खाद में लगभग 3% के आसपास नाइट्रोजन, 2% के लगभग फास्फोरस और सल्फर, मैग्नीज, बोरान, कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बाजार से मिलने वाली रासायनिक खादों से काफ़ी सस्ते होते हैं। इनका प्रभाव लगभग 3 से 4 वर्षों तक खेत में बना रहता है और सिंचाई की मात्रा को कम करते हैं, ज़्यादा दिन तक नमी बनाए रखते हैं। इसलिए इस खाद को हर फसल में कम से कम प्रति एकड़ 1.5 से 2 टन डालना चाहिए। फलदार वृक्षों में एक साल में 2 बार इसका प्रयोग अधिक अच्छा रहता है। 2-3 महीने बाद केचुओं की मात्रा बढ़ जाने से ये दूसरे किसानों को देकर कमाई भी की जा सकती है। इनसे बर्मी बाँस भी बनाया जाता है जो प्रति स्प्रेयर आधा लीटर बर्मी बाँस मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। इससे जो फसल तैयार होती है बीमारी से बचाव करती है। किसी प्रकार के जीवाश्म बैक्टीरिया जो खेती में मदद करते हैं उनको मारने से बचाती है। यूरिया या अन्य केमिकल डालने से भारी मात्रा में ज़मीन में पाए जाने वाले हितकारी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसानों को भारी मात्रा में नुकसान उठानी पड़ती है। शेष जानकारी हम भाग 2 में बताएंगे। अभी जो वर्तमान समय में केचुआ खाद तैयार करना चाहते हैं किसी भी कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर केचुआ प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल में कमेंट में लिख करके जानकारी ले सकते हैं।